पेरिस एग्रीमेंट को 5 साल कल हो रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने बैठक बुलाई है। भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें ये वर्चुअल मीटिंग है, भाग लेंगे। जलवायु परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ है। 100 साल जो ग्रीन हाउस गैसेस हवा में छोड़े गए हैं, उसके आधार पे आज की जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट वन थिंग that has resulted because of recent actions. USA has 25% of historical emissions, 400 billion tons. Europe has 22% of historical emissions. China has 13% of historical emissions. And India has only 3%. हिस्टोरिकल, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसमें भारत का योगदान केवल 3% है। तो इस समस्या को भारत जिम्मेवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार देश के नाते हम इसका जो उपाय करना है उसमें शामिल हुए हैं। तो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स का 15.5% है, 15.52%. No, tons per capita. Tons per capita is 15 tons per capita that is there, and percentage is 13.5%. चाइना का टोटल परसेंटेज में 30% है और पर कैपिटा में 8 टन है। केवल 6.8% हमारा कंट्रीब्यूशन आज के दिन में है इन द एमिशंस, एंड पर कैपिटा इज 1.9। तो हमारा सभी निकषों पर हम देखेंगे तो हमारा कम है। ज्योग्राफी जितना लैंड है, लैंड मास का वी हैव जस्ट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास, एंड वी हैव 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 16% ऑफ कैटल पॉपुलेशन. Both require land, water, and feed. Despite all these constraints, we have 8% of biodiversity. और टोटल फॉरेस्ट कवर लगभग 25% आ गया है। तो ये उसका पक्ष है। 5 साल पहले 12 तारीख को हमने जो मंजूर किया था वो क्या था? वो ये था कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी विल बी रिड्यूस्ड बाय 33 to 35%. This was a huge commitment, and I am happy to say that we have already achieved 21%. So remaining 12-13% we'll achieve in next 10 years. बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट 15 में हुआ, लेकिन अमल अभी 21 से शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने सोलर अलायंस का कार्यक्रम किया, जिस तरह से नवीनी ऊर्जा तैयार की, उससे हमें बहुत बढ़त मिली है। कंपैरेटिवली वेरी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हमारे यहाँ 1000 पॉपुलेशन के ऊपर 25 गाड़ियाँ हैं, 22 गाड़ियाँ ही है कार्स। दूसरे अनेक देशों में 300, 500, 600, 800 तक है। तो उन देशों का एमिशन नेचुरली ज़्यादा होगा। ऐसे हर विषय में हमारे यहाँ एक गरीबी के कारण और दूसरे हमारे जीवन मूल्यों के कारण हमारी लाइफस्टाइल सिंपल रही है। यूज एंड थ्रो वाली पद्धति हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है। Our actions lead to maximum temperature rise of 2 degrees to be achieved by 2100, year 2100. एकमात्र बड़ी कंट्री है, G20 का एकमात्र कंट्री है कि जो 2 डिग्री कंप्लायंट है। चारों रिपोर्ट्स ने कहा, पहला रिपोर्ट है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020,
and that has given that India is the only G20 country to meet its commitments. तो जो हमारे कमिटमेंट है वो सीधे तरीके से ओनली 20% हम G20 के में केवल एक देश है कि जो इसने किया, इसका ये सर्टिफिकेट है। दूसरा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। इन्होंने कहा है कि जैसा मैंने अभी दिखाया कि 2 डिग्री कंप्लायंट, वी आर द वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज which are on target and which their implementation of NDCs is on 2 degree compliant. तो यूनेप का एमिशन गैप रिपोर्ट आया है। उस एमिशन रिपोर्ट में रखा है कि एमिशन ग्रोथ भारत में बहुत कम है और पहले जितनी होती थी कम है, क्योंकि हमारे एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है। हमने क्लीन एक्शंस लिए हैं। Our Prime Minister Narendra Modi is providing a dynamic leadership to the cause of environment and to the action plan with huge investments made in sustainable environmental practices. Thank you.